यारो नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं साधारण ब्याज के टॉपिक पर बात कर रहे थे। साधारण ब्याज के हम आपके क्वेश्चन लगवा रहे थे। साधारण ब्याज में हमने आपको कहाँ तक बता दिया भाई साहब, और हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन लगवा रहे थे। हमने एक क्वेश्चन और लेके आ चुके इस प्रकार का। इसमें लिखा है 19,000 रुपये पर, क्या लिखा है 19,000 रुपये पर 5% मासिक दर से 5% मासिक दर से 3 महीने के लिए साधारण ब्याज के दिए। साधारण ब्याज क्या कीजिए। अभी तक आपने देखा होगा वार्षिक दर का, अभी यहाँ पर मासिक दर चला। मासिक मतलब प्रति महीना वाला सवाल है। मतलब यहाँ पर पैसा कैसे लगे, मासिक दर पर उतार रहे, मतलब प्रति महीना ब्याज लगे। वार्षिक दर का मतलब होता था प्रति वर्ष आपको ब्याज लगेगा। जैसे आप लोग कहीं कोचिंग पढ़ते हो या कहीं पे काम करते हो तो महीने के हिसाब करते हो, मतलब मासिक दर से, मतलब पर मंथ पैसा सैलरी मिलती है। कोई कोई के हिसाब से सैलरी मिलती वार्षिक के हिसाब, मतलब साल भर के हिसाब से मिलती है। जैसे स्कूल की मिलती होगी आपकी, स्कूल में जो कोई नौकरी करता है, मतलब कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज की, जैसे में कोई टीचर हुआ उनकी मतलब वार्षिक आय मिलती होगी, मतलब उनकी वार्षिक आय मिलती हर साल मिलती होगी या महीना के हिसाब से मिलती हो, जैसे मिलती हो। तो जो हर साल मिलती मतलब प्रति वर्ष मिलती वो वार्षिक कहलाती है, जो प्रति माह मिलती वो मासिक कहलाती है। तो जे साधारण ब्याज कैसा, मासिक दर से, मतलब हर महीना इसमें ब्याज देना पड़ेगा। कुछ लोग जैसे पैसे उधार लेते तो मासिक दर पे ही लिया जाता है। आजकल के वर्तमान समय में सब कोई मासिक दर पे पैसे लेता है उधार, वार्षिक दर पे बहुत ही कम देते हैं। अब जैसे 3 लाख रुपये उठाओ तो वार्षिक दर से लेते, नहीं तो अब तुम्हें उठाने कितने 10-15 हज़ार रुपये नहीं तो हर कोई या तो मासिक दर पे देगा या वार्षिक दर पे देता है। जे रेट फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपको वैसे ही करना, सब भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें कुछ तरीके बदल रहेंगे और इसमें कुछ नहीं। देखो आपका 19,000 रुपये पे हमने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपकी दर मासिक है तो समय भी मासिक मासिक होना चाहिए। दर देखो मासिक है तो समय भी महीने ही में, तो आपको वैसे ही सेम टू सेम लगाना है। तो हल करने से हल का मूलधन कितना भैया, मूलधन क्या होता है, जितने रुपए आपको दया है भी मूलधन कहलाता है। मूलधन को पी से दर्शाते हैं। मूलधन कितना है आपका 19,000 रुपये। कितना, 19,000 रुपये, ठीक है, 19,000 रुपया है। और आपको रेट कितनी, मतलब दर कितनी है भैया, दर कितनी, दर कहलाती दर कितनी है आपकी, मासिक है तो 5% कितनी है, 5%, ठीक है, 5% मासिक है। और यहाँ पर जरूरी बात है कि मासिक का मतलब क्या होता है, प्रति माह है। क्या होता है, प्रति, मतलब ब्याज आपको प्रति महीना देना पड़ेगा। और समय के साल के महीना गिलाना लो, यहाँ तो समय महीना में है तो समय आपका टी और महीना के हिसाब से चलेगा, 3 महीने खिलाने कितने, 3 मंथ। और यहाँ पर आपको हम इसमें 2 तरीका बताएंगे सवाल को लगाने के। एक तो आपको सीधा सवाल जैसा शॉर्ट सूत्र से लगाएंगे, एक आपको सीधा तरीका बताएंगे, मतलब अपना सीधा तरीका समझ लो या कुड़वा हिसाब समझ लो। तो ये तो सूत्र से बता दे रहे हैं हम आपको, सूत्र से लगा दे रहे, पहले सूत्र से बता दे रहे हैं। तो साधारण ब्याज निकालना, तो साधारण ब्याज कैसा बनेगा आपका, ये आपको बता दें हम, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र कितना हो जाता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, समय इतना हो जाता है। बटे में आपका क्या रहेगा, 100, कितना रहेगा, 100। और मूलधन कितना है आपका, मूलधन जितना वो उतना लिख लो, 19,000 रुपये क्या है मूलधन, गुणा दर कितनी है आपकी 5%, उस समय कितना है 3 महीने, बटे में कितना है 100 रुपये, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 190 गुणे 5 गुणे 3। अब इनका गुणा कर लो आप लोग, 0 होना, इसमें 5 को गुणा करोगे 190, तो 0 9 45, 19 5 95, मतलब 950। फिर 3 को गुणा कर दोगे तो 0 को 0, 3 5 से 15, 9 3 27, 2850, मतलब 2,850 रुपये आपका ब्याज बन गया। ब्याज कितना हो गया, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो गया आपका 2,850 रुपये बन गए। मतलब इतना आपको ब्याज पड़ गया। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये आपको इसका जवाब हो गया, आपके सवाल का जवाब। आपने पूछा था 3 महीने का ब्याज,
तो साधारण ब्याज कितना आ गया 3 महीने का 2850। अब आपको कुड़ुआ हिसाब बताना है। कुड़ुआ हिसाब में आपको देखो पैसा जितने आपने उधार लाए थे, देखो सीधा हिसाब बताएं आपको, सीधा हिसाब लगाएं तो सीधा हिसाब ब्याज कितना होगा, आपका ब्याज कितना बनेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है क्या रुपये सैकड़ा से रुपये लाए थे उधार, आपने 5 रुपया सैकड़ा से, मतलब 5 रुपया सैकड़ा, और 5 रुपये सैकड़ा से रहते हैं। यहाँ 5 रुपये सैकड़ा क्या होता है, जे आपका कहलाता प्रतिशत को बोलते सैकड़ा, मतलब 5 रुपया प्रतिशत, 5% लिखा है, जो 5% लिखा है इसका मतलब क्या होता है प्रतिशत का, मतलब 5% हिंदी में लिखोगे तो इसको ऐसा लिखोगे। तो फिर इसी को ऐसा भी लिख सकते 5 रुपया प्रति सैकड़ा। कैसे, शत को मतलब होता है प्रतिशत, इस शत का मतलब होता है 100, मतलब शतक 100 कहलाता है, और प्रति 100 को बोलते प्रति, इस 100 को बोलते क्या सैकड़ा, तो 5 प्रति सैकड़ा। तो इसका मतलब पूरा मतलब क्या हो जाता है 5 रुपया प्रति सैकड़ा, मतलब 1 सैकड़ा पे आपका कितना गया 5 रुपया ब्याज लगेगा। 1 सैकड़ा को 5 रुपया प्रति सैकड़ा, मतलब 1 सैकड़ा का 5 रुपया ब्याज लगेगा आपको। जो रेट होता है, जे आपका क्या है दर है, दर कैसी है 5 रुपया प्रति सैकड़ा। मतलब यहाँ पर लिखा है कि 1 सैकड़ा, प्रति का मतलब होता है 1 सैकड़ा का 5 रुपया ब्याज लगता है। कितना रेट है, ऐसा है कि 1 सैकड़ा पे 5 रुपया ब्याज। यहाँ पर आपने 19,000 रुपया लाए उधार, तो 19,000 रुपया में कितने सैकड़ा है भैया, 19,000 में कितने सैकड़ा, और सैकड़ा का पता करना 19,000 में, तो 100 को भाग लगा दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बचे कितने 190, मतलब 190 सैकड़ा रुपया आपने उधार लाए। 190 सैकड़ा रुपये उधार लाए, 190 सैकड़ा आपने रुपये उधार लाए, 5 से 1 सैकड़ा को 5 रुपये ब्याज लगा, और आप सॉरी सुनियो 5 रुपये प्रति सैकड़ा आपने ब्याज लिया, तो आपके पास कितने रुपये आपने उधार लिए थे, 190 सैकड़ा उधार लाए थे कि लाए थे, और 1 सैकड़ा को 5 रुपया ब्याज जमा प्रति सैकड़ा, मतलब 1 सैकड़ा का ब्याज, 1 सैकड़ा का ब्याज कितना 5 को, तो 190 सैकड़ा का ब्याज कितना बनेगा, 190 5 को गुणा कर दो, 0 को 0, 9 5 45, और 5 950 रुपये बन जात, कितने 950 हो जात, कितने के मतलब 1 महीना को पूरा ब्याज बनेगा, मतलब 1 महीना को ब्याज बनेगा 900, 2 महीने को, 3 महीने को, 4 महीने को जाना, सब को गुणा कर दो, इन क्या महीने को जाना है 3 महीने को, तो 3 महीने को जाना है, 3 को गुणा कर दो, इनमें से 950 में कैसे 950 दोनों कितने हो जाओ 1900, 0 0 3 5 15 हो जाएगा, हाँ सलाई 3 3 9 9 27 28, तो देखो 2850 जे आपके रुपया आ गए 3 महीने के आ गए। कुड़ुआ हिसाब में भी ऐसे ही आ जाता, का दिक्कत का है 1 से 5 रुपये सैकड़ा होता है, 5 रुपया प्रति सैकड़ा से तमने रुपये लाए, मतलब 5 रुपया प्रति सैकड़ा से लाए, मतलब इसके 1 सैकड़ा पे 5 रुपये ब्याज देना पड़े। वो आपने लाए थे 190 सैकड़ा रुपये उधार, 1 सैकड़ा 100 का नोट होता है, 19,000 में कितने 100 के नोट है, 19,000 में 190 100 के नोट है, तो जे लिखिए 190 सैकड़ा, 190 सैकड़ा मतलब 190 नोट 100 के हैं, वो 100 के नोट को 5 रुपया ब्याज बना, मतलब 5 रुपया प्रति नोट पे लगना, प्रति 100 के नोट पे लगना, तो 100 के नोट का 5 रुपया ब्याज, और 190 100 के नोट पे 950 रुपया ब्याज बना, तो मतलब 1 नोट को 5 रुपया ब्याज, तो 190 नोट को 950, और 3 महीना को वहाँ 3 महीना लाए तो 3 महीना को ब्याज होगा 950, तिया कितने हो 2850 बन जाए, जो आपको कुड़ुआ हिसाब में आएगा। और धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने मित्रों के पास। धन्यवाद, जय श्री राम।